आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज श्री विद्या क्रम का ये अंतिम भाग थोड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि आज हम यहाँ श्री विद्या साधना से जुड़ी कुछ गूढ़ और रहस्यों को खोलने वाली बातें करेंगे और साथ में जानेंगे कि साधना कैसे करें और कैसे सारे सुखों को भोगते हुए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकें। ह्रीङ्काराननगर्भिता नलशिखां सौः क्लीं क्लां बिभ्रति सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधाधौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्त्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम्। जैसे मैंने आगे भी बताया था कि सबके प्रति मन में हमेशा कल्याण की भावना रखें। जितना हो सके धन के ऋण से मुक्त होने का प्रयास करें और नया धन ऋण में बिल्कुल ही न बंधे। किसी से भी पैसे धन उधार न लें और हाँ, अपने ऊपर जितना भी कर्ज है या लोन चल रहा है वो सब शीघ्र ही उतार दें। आप सोच रहे होंगे कि 10 लाख का तो होम लोन है, 4-5 लाख का तो कार लोन चल रहा है, बच्चों का एजुकेशन लोन चल रहा है, मंथली 25-30 हज़ार तो ईएमआई में जा रहे हैं और इनकम तो फिक्स है। अब ज़्यादा इनकम है नहीं तो कर्ज कैसे उतारें? यही तो खास बात है श्री विद्या साधना की। आप बस पूरे मन से सोचो कि मैं माँ ललिता की, माँ षोडशी की उपासना करूँगा। बस इतने से ही आपके काम बनने शुरू हो जाए। बस खुद को संपूर्ण समर्पण कर दे माँ के चरणों में, फिर देखिए कैसे सब कुछ आसान होता जाता है। जी हाँ, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जब तक ऋण है तब तक श्री विद्या ना तो समझ आती है और ना तो उपासना हो सकती है। आगे जानेंगे श्री विद्या में नव आवरण के गूढ़ अर्थ। अब समझते हैं श्री विद्या। श्री विद्या को तंत्र द्वारा भी जाना जा सकता है। तंत्र और अनुष्ठान का सहज अर्थ है व्यवस्था। श्री विद्या में द्वैत से अद्वैत को समझ लेना अति आवश्यक है। पहले हम और देवी यानी द्वैत भाव, और फिर मैं ही देवी, मैं कोई और नहीं, अहम देवी न चान्योस्मि। ये है अद्वैत साधना। जैसे हमने श्री विद्या के पिछले भागों में जाना कि श्री विद्या की साधना में बहिर्याग से उत्कृष्टर अंतर्याग का ही आत्मीकरण माना जाता है। भगवती त्रिपुर सुंदरी समस्त प्राणियों की आत्मा है, जो हमने दुर्गा सप्तशती और कुंडलिनी जागरण के वीडियो में जाना और समझा। तो हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य करके विश्वात्मा भगवती ललिता अपनी आत्मा के रूप में साक्षात्कार करने तक की उपासना करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम साधना करेंगे। एक एक स्टेप बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये वो उपासना है जिनके करने से सारे कर्ज खत्म हो जाते हैं, सारे ऐश्वर्य सुख आपको मिल जाते हैं, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, सारी सिद्धियों, सारी देवीय शक्तियों की अनुभूति दर्शन होते हैं, सर्व रोगों से मुक्ति मिलती है, सारी मलिनता मिट जाती है। ये सर्वोच्च साधना श्री विद्या है। देखिए, जब हम कोई साधना, अनुष्ठान, उपासना करते हैं तो हमें कुछ समय, कुछ मिनटों के लिए हमारी साधना के इष्ट का ध्यान करना चाहिए, ताकि वो पराशक्ति हमसे जुड़ सके और साधना में सहायता कर सके। बाकी सारे यम नियमों का पालन करते मन को निर्मल और शांत रखकर प्रबल संकल्प के साथ साधना अनुष्ठान करने चाहिए। श्री विद्या साधना का क्रम श्री यंत्र की पूजा से ही होता है। श्री यंत्र की पूजा से पहले उस यंत्र में प्राण संस्कार अवश्य कर लें। अगर प्राण संस्कार मालूम नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं विधि विधान भेज दूंगा। श्री यंत्र के अंतरतम में जो बिंदु होता है वही है भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप, आसन एवं धाम। यही है ब्रह्मांड, प्रकृत्यंड, मायांड एवं सत्यंड का उद्भव केंद्र और श्री यंत्र आध्यात्मिक सूक्ष्म मंडलों का भी निवास स्थान है। तो हमेशा दिव्य भाव से आराधना करें। श्री विद्या के नव आवरण नवचक्र कहलाते हैं। उसका नाम और उसके पीछे का रहस्य मैं हल्का सा इशारा दे रहा हूँ, समझिएगा। आगे फिर डीपली जानेंगे। सबसे पहला, त्रिलोक्य मोहन, किसी को भी अपने वश में करना। इसका गूढ़ अर्थ है, त्रिलोक तभी आधीन होगा जब आप त्रिलोक स्वामिनी के अधीन होंगे। यह द्वैत भाव है, इसे समझिएगा। इसके बाद सर्वासा परिपूरक, इसका अर्थ है अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति। पिछले वीडियो में जो मैंने 4 पुरुषार्थों में काम का महत्व समझाया। उसके बाद सर्व सौभाग्यदायक, भाग्य तो लेकर हर कोई प्राणी जन्म लेता है, परंतु भाग्य को सौभाग्य या दुर्भाग्य हमारे वर्तमान कर्म और संचित कर्म बनाते हैं, है ना। तो ये कर्म बंधनों को समझकर मुक्ति पाने की ही बात की जा रही है। ऋणों से मुक्ति ही कर्म बंधनों से मुक्ति है। उसके बाद आता है सर्वार्थ साधक,
मतलब सर्व अर्थ की प्राप्ति। अर्थ का मतलब भी मैंने पिछले वीडियो में सरल शब्दों में समझा दिया है। अर्थ के भी कई अर्थ होते हैं, इसलिए यहाँ सर्व अर्थ शब्द प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद सर्वरक्षा कर। रक्षा क्या है? धर्म ही तो रक्षा कवच है। रक्षा किया हुआ धर्म ही हमारी रक्षा करता है, ये महाभारत का वचन भी है। उसके बाद आता है सर्वरोगहर। कामनाओं का, इच्छाओं का सहज भाव से उपभोग करने से रोग नहीं होते। बेकार के इंद्रिय निग्रह से शारीरिक रोग या मानसिक रोग ही बढ़ते हैं। जहाँ जितना जरूरी हो उस हिसाब से चलने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। यहाँ सिर्फ जातीय इंद्रिय की बात नहीं हो रही है, स्वाद, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण इत्यादि सभी इंद्रिय निग्रह की बात हो रही है। उसके बाद आता है सर्वसिद्धिप्रद। सर्व सिद्धियों का कारण संतोष ही है और सहज भाव ही है संतोष पाने का साधन। मैंने मीराबाई नरसिंह मेहता के उदाहरण से यही समझाया है। सहजता के मायने ही यही है कि उलझो मत। और आखिरी है सर्वानंदमय। आनंद भक्ति से ही प्राप्त होता है। आनंद स्वयं के आत्मा से ही मिलता है। आपको निज रूप यानी कि आत्मा ही परमात्मा है, वो अनुभूति ही आनंद दे सकती है। ये है अद्वैत भाव। अहम देवी न चान्योस्मि, यही है द्वैत से अद्वैत की यात्रा। अब आगे बढ़ते हैं। श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा कर लेने पर से तो कुछ न होगा, थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, पर वो पर्याप्त न होगा। शुरुआत के तौर पर ठीक है कि विधि से शुरू करें, परंतु तंत्र विधि गुरु मार्ग से ही शुरू करनी चाहिए। श्री विद्या साधना, श्री यंत्र इत्यादि विषय में मैं कितना भी कह लूँ सब कम ही पड़ेगा। क्या क्या छोड़ूं और क्या कहूँ, ये उलझन में हूँ। लेकिन सोचता हूँ कि आज सब कुछ कह दूँ, भले ही वीडियो थोड़ा लंबा चले, बस कुछ छूट न जाए। और हो सके कि सुनने वाले लाखों में से किसी एक की भी यात्रा संपन्न हो गई तो खुद को धन्य समझूंगा। आप सब पर दैवीय कृपा हमेशा बनी रहे। श्री विद्या साधना मतलब त्रिपुर सुंदरी की साधना। त्रि मतलब तीन और पुर मतलब सिटी या शहर। त्रिपुर सुंदरी मतलब तीनों पुरों, तीनों लोकों की सुंदरी। सब कुछ त्रि यानी तीन से ही व्याप्त है। जैसे पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग तीन लोक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ईश्वर तीन, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली ईश्वरी तीन, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शक्तियाँ। जैसे हमने जाना दुर्गा सप्तशती और कुंडलिनी जागरण वीडियो में, जैसे सारा संसार चलता है चैतन्यता से, तो चैतन्यता का दर्शन इच्छा, ज्ञान, क्रिया से होता है। फिर आता है सृष्टि, स्थिति, संहार, प्रकृति है ये तीन। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीन नाड़ी, भूर्भुवः स्वः गायत्री का गुणार्थ, सत्व, तमस, रजस तीन गुण, स्थूल, सूक्ष्म कारण तीन शरीर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्था, चंद्र, सूर्य, अग्नि ये है तत्व। जब कोई साधक तीनों अवस्थाओं को अपने नियंत्रण में करके भगवती के मूल स्वरूप में पहुंच जाता है, तब फिर वो काल यानी समय के अधीन नहीं रहता, कालातीत हो जाता है। काल को अपने अधीन कर लेना है, काल को अपने अधीन कर लेता है, यही समयाचार श्री विद्या पद्धति है। इसमें 16 तिथि नित्याओं की उपासना होती है। 15 तिथियाँ 15 नित्याओं के अधीन होती है। जो 16वीं नित्या है वो स्वयं भगवती त्रिपुर सुंदरी है, जो कि 16वीं नित्या है, जो 16 कलाओं से युक्त है, जो बिंदु स्थान में स्थित है। बिंदु स्थान भगवती की अव्यक्त अवस्था है। जब सृष्टि अभिमुख होती है तो बिंदु से तीन शक्ति इच्छा, क्रिया और ज्ञान स्वरूपात त्रिकोण रूप में अपने को अभिव्यक्त करती है। इसी त्रिकोण में 15 नित्याओं की उपासना की जाती है। ये सब गूढ़ रहस्य आपको बहुत ही मुश्किल से समझने को मिलेंगे, शायद ही कहीं और से मिले, इसलिए पूरे ध्यान से समझे। अगर कोई प्रश्न हो तो मेरे नंबर पर मैसेज करके पूछ ले। हाँ, तो इसी त्रिकोण में 15 नित्याओं की उपासना की जाती है। त्रिकोण के प्रत्येक भाग में 5-5 नित्याएँ विद्यमान है। यह 15 नित्याएँ ही समस्त ब्रह्मांड, समस्त संसार को चलाती है। 15 नित्याओं का मूल स्वरूप जैसे 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये प्रत्येक तत्व जब त्रिगुणात्मक यानी सत्व, रजस, तमस स्वरूप में रूपांतरित होते हैं तो 5 गुणा 3 यानी 15 नित्याओं में प्रकट होते हैं। 5 तत्व गुणा 3 गुण इज इक्वल टू 15 नित्याएँ। क ए ई ल ह्रीम, ह स क ह ल ह्रीम, सकल ह्रीम, ये 15 बीज मंत्र है, जो कि 15 नित्याएँ हैं। श्री विद्या यही है।
इन्हीं 15 बीज मंत्रों के माध्यम से, पंचदशी मंत्र के माध्यम से वह षोडश कला भगवती के नित्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता है। 15 नित्याएँ कौन हैं? कामेश्वरी, बगमालिनी, नित्यक्लिन्नी, भैरुंडी, वह निवासिनी, महावज्रेश्वरी, शिवदूती, त्वरिते, कुलसुंदरी, नित्ये, नीलपताके, विजये, सर्वमंगले, ज्वालामालिनी, चित्रे और 16वीं षोडशी महानित्ये। पहली प्रतिपदा तिथि की अधीश्वरी है कामेश्वरी और पंचदशी मंत्र का पहला बीज। द्वितीय तिथि की अधीश्वरी है बगमालिनी और बीज है ए। तृतीय तिथि की अधीश्वरी है नित्यक्लिने और बीज है ई। चतुर्थ तिथि की अधीश्वरी है भैरुंडे और बीज है ल। पंचमी तिथि की अधीश्वरी है वह निवासिनी और बीज है रिम। षष्ठी तिथि की अधीश्वरी है महावज्रेश्वरी और बीज है ह। सप्तमी तिथि की अधीश्वरी है शिवदूती और बीज है स। अष्टमी तिथि की अधीश्वरी है त्वरिते और बीज है क। नवमी तिथि की अधीश्वरी है कुलसुंदरी और बीज है ह। दसवीं तिथि की अधीश्वरी है नित्य और उसका बीज है ल। 11वीं तिथि की अधीश्वरी है नीलपताके और उनका बीज है रिम। 12वीं तिथि की अधीश्वरी है विजये और उनका बीज है स। 13वीं तिथि की अधीश्वरी है सर्वमंगले और उनका बीज है। 14वीं तिथि की अधीश्वरी है ज्वालामालिनी और उनका बीज है ल। 15वीं तिथि की अधीश्वरी है चित्रे और उनका बीज है रिम। और 16वीं महानित्या जो भगवती स्वरूप है, ये अमावस्या और पूर्णिमा का जो संधि स्थान है, जहाँ काल का अतीत होता है, जहाँ कोई काल नहीं रहता, न अमावस्या न पूर्णिमा, वह समय भगवती का है। क्षण भर से भी कम समय होता है। जब श्री चक्र नव आवरण पूजा करते हैं तो बिंदु स्थान के बाद जो त्रिकोण आता है उसी में इनकी पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से शुरू करके प्रथम नित्या कामेश्वरी से शुरू करके 15 नित्याओं की उपासना करनी चाहिए। प्रत्येक दिन 15 नित्याओं की उपासना होगी, याद रखिएगा। जैसे द्वितीय तिथि को भगमालिनी से शुरू करके प्रथम नित्या कामेश्वरी तक 15 नित्याओं की उपासना करनी है। समझ गए? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस डेस्टिनेशन पर हमें जाना है, पहुंचना है, पहले उसके विषय में जितना हो सके हमें एक एक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। मैं सब अभी ये इसलिए थोड़ा गहराई में समझा रहा हूँ ताकि साधना करते समय आपके मन में कोई प्रश्न या संदेह न रहे। हो सकता है ये सब स्किप करने का मन करे, परंतु जब अंत में विधि विधान से उपासना करना बताऊँगा तब फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अब सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। रिंगारानन गर्भिता नलशिखां सौः क्लीं क्लां बिभ्रति सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधाधौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्त्रक्पुषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम्। उसके बाद हाथ में जल ले लें और विनियोग करें। ओम अस्य श्री शुद्ध शक्तिमाला महामंत्रस्य उपस्थेन्द्रियाधिष्ठायी वरुणादित्य ऋषिः देवी गायत्री छंदः सात्विक कक्कार भट्टारक पीठ स्थित कामेश्वरांक निलया महाकामेश्वरी श्री ललिता भट्टारक देवता एम बीजम क्लीं शक्ति सौः कीलकम मम खड्ग सिद्ध्यर्थे सर्वाभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपि विनियोगः। विनियोग हेतु जल जमीन पर छोड़ दें। अब जैसे मेरी बेटी कर रही वीडियो में उस हिसाब से करन्यास करें। एम अंगुष्ठाभ्याम नमः, क्लीं तर्जनीभ्याम नमः, सौः मध्यमाभ्याम नमः, सौः अनामिकाभ्याम नमः, क्लीं कनिष्ठिकाभ्याम नमः, एम करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः। उसके बाद संन्यास करेंगे जैसे मेरी बेटी कर रही है, देखते रहिए। एम हृदयाय नमः, क्लीं शिरसे स्वाहा, सौः शिखायै वषट्, सौः कवचाय हुं, क्लीं नेत्रत्रयाय वषट्, ऐं अस्त्राय फट्, भूर्भुवः स्वः ओम इति दिग्बन्धः। उसके बाद माँ भगवती का ध्यान करना है।
आरक्ताभां त्रिनेत्रामरुणिं वसनां रत्नताङ्करम्यां हस्ताम्बुजेशपाशाङ्कुशमदनधनुषायकैर्विस्फुरन्तीम् आपिनु तुङ्गवक्षोरुहकलशलुट्टारहारुज्ज्वलाङ्गी ध्यायेदम्बुरुहस्थामरुणिं वसनामीश्वरीमीश्वराणाम्। इसके बाद लम इत्यादि पंच पूजा करने की है। यथाशक्ति मूल मंत्र जपे, जितना हो सके मूल मंत्र का जाप करना है। जैसे लम लम लम, ये है पृथ्वी तत्व। तो लम पृथ्वी तत्वात्मिकाय श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकाय गंधम परिकल्प्यामि नमः। हम आकाश तत्वात्मिकाय श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकाय पुष्पं परिकल्प्यामि नमः। यम 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 वायु तत्वात्मिकाय श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकाय धूपं परिकल्प्यामि नमः। रम 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 तेजस तत्वात्मिकाय श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकाय दीपं परिकल्प्यामि नमः। वम वम अमृत तत्वात्मिकाय श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकाय अमृत नैवेद्यं परिकल्प्यामि नमः। सम सम सर्वतत्वात्मिकाय श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकाय तांबूलादि सर्वोपचारान् परिकल्प्यामि नमः। इसके बाद श्रीदेवी संबोधन हम करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ओम नमस्त्रिपुर सुंदरी। इसके बाद न्यास करेंगे। न्यासंग देवता हृदय देवी, शिरो देवी, शिखा देवी, कवच देवी, नेत्र देवी, अस्त्र देवी। इसके बाद तिथि नित्या देवता कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ने, भेरुंडे, वह निवासिनी, महावज्रेश्वरी, शिवदूती, त्वरिते, कुलसुंदरी, नित्ये, नीलपताके, विजये, सर्वमंगले, ज्वालामालिनी, चित्रे, महानित्ये। उसके बाद दिव्योदगुरव परमेश्वर, परमेश्वरी, मित्रे समयी, षष्ठी समयी, उड्डी समयी, चर्यानाथमयी, लोपामुद्रमयी, अगस्त्यमयी। उसके बाद सिद्धोदगुरव कालतापशमयी, धर्माचार्यमयी, मुक्तकेशीश्वरमयी, दीपकलानाथमयी। उसके बाद मानवोदगुरव विष्णु देवमयी, प्रभाकर देवमयी, तेजो देवमयी, मनोज देवमयी, कल्याण देवमयी, वासुदेवमयी, रत्न देवमयी, श्री रामानंदमयी। इसके बाद श्री चक्र प्रथमावरण देवता अणिमा सिद्धे, लदिमा सिद्धे, गरिमा सिद्धे, महिमा सिद्धे, ईशित्व सिद्धे, वसित्व सिद्धे, प्राकाम्य सिद्धे, भुक्ति सिद्धे, इच्छा सिद्धे, प्राप्ति सिद्धे, सर्वकाम सिद्धे, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडे, महालक्ष्मी, सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहांकुशे, सर्वखेचरी, सर्वबीजे, सर्वयोने, सर्वत्रिखंडे, त्रैलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी, प्रकट योगिनी। तो श्री चक्र के प्रथम आवरण में जो त्रैलोक्य मोहन चक्र है उसका स्थान है बुपुर और उनकी चक्रेश्वरी है त्रिपुरा चक्रेश्वरी। मुद्रा है सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा, योगिनी है प्रकट योगिनी और मंत्र है अम आम सौहु। भूपुर में चौक के 4 द्वार, 4 आमनाएं पवित्र परंपराओं को सौंपे गए। 4 आमनाएं मंत्र योग जिसकी अध्यक्षता भुवनेश्वरी कर रही है, भक्ति योग जिसकी अध्यक्षता दक्षिण काली कर रही है, कर्म योग जिसकी अध्यक्षता कुब्जिका कर रही है, उसके बाद ज्ञान योग जिसकी अध्यक्षता गुह्य काली कर रही है। भूपुर की सबसे बाहर वाली रेखा में 10 सिद्धि देवी हैं, अणिमा, लदिमा, महिमा, ईशित्व, वसित्व, प्राकाम्य, मुक्ति, इच्छा, प्राप्ति, सर्वकाम। और भूपुर की मध्य रेखा में 7 मातृका देवी और महालक्ष्मी।
कौन है वो? ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा, महालक्ष्मी। भूपुर की सबसे भीतरी रेखा में 10 मुद्रा देवी हैं। सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहांकुशे, सर्वखेचरी, सर्वयोनि, सर्वबीज, सर्वत्रिखंडा। ओके, अब श्री चक्र द्वितीय आवरण देवता कामाकर्षिणी, बुद्ध्याकर्षिणी, अहंकाराकर्षिणी, शब्दाकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, गंधाकर्षिणी, चित्ताकर्षिणी, धैर्याकर्षिणी, स्मृत्याकर्षिणी, नामाकर्षिणी, बीजाकर्षिणी, आत्माकर्षिणी, अमृताकर्षिणी, शरीराकर्षिणी, सर्वाशा परिपूरक चक्रस्वामिनी, गुप्त योगिनी। द्वितीय चक्र द्वितीय आवरण सर्वाशा परिपूरक चक्र, उनका स्थान षोडश दल पदम में है और उनके चक्रेश्वरी है त्रिपुरेशी चक्रेश्वरी। उनकी मुद्रा है सर्वाविद्राविणी मुद्रा, उनकी योगिनी है गुप्त योगिनी और मंत्र है ऐं क्लीं सौः। इसके बाद श्री चक्र तृतीय आवरण देवता अनंग कुष्मी, अनंग मेखले, अनंग मदने, अनंग मदनातुरे, अनंग रेखे, अनंग वेगिनी, अनंगाकुशे, अनंग मालिनी, सर्व संक्षोभण चक्र स्वामिनी, गुप्ततर योगिनी। ये तृतीय आवरण का स्थान है अष्टदल पदम। चक्रेश्वरी है त्रिपुर सुंदरी चक्रेश्वरी, मुद्रा है सर्वाकर्षिणी मुद्रा और इनकी योगिनी है गुप्ततर योगिनी और मंत्र है ह्रीं क्लीं सौः। इसके बाद श्री चक्र चतुर्थावरण देवता सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तंभिनी, सर्वजृंभिणी, सर्ववशंकरी, सर्वरंजनी, सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिकी, सर्वसंपत्तिपूरणी, सर्वमंत्रमयी, सर्वद्वंद्वक्षयंकरी, सर्वसौभाग्यदायक चक्रस्वामिनी, संप्रदाय योगिनी। चौथा सर्व सौभाग्यदायक चक्र, उनका स्थान है चतुर्दशार। चक्रेश्वरी है त्रिपुरवासिनी चक्रेश्वरी, मुद्रा है सर्ववशंकरी मुद्रा और उनकी योगिनी है संप्रदाय योगिनी। मंत्र है ऐं क्लीं सौः। अब आगे श्री चक्र पंचमावरण देवता सर्वसिद्धि प्रदे, सर्वसंपत् प्रदे, सर्वप्रियंकरे, सर्वमंगलकारिणी, सर्वकाम प्रदे, सर्वदुख विमोचनी, सर्वमृत्युपशमनी, सर्वविघ्न निवारणी, सर्वांग सुंदरी, सर्वसौभाग्यदायिनी, सर्वार्थ साधक चक्र स्वामिनी, कुलोत्तीर्ण योगिनी। पांचवा चक्र है सर्वार्थ साधक चक्र, जिनका स्थान है बहिर्दशार और उनकी चक्रेश्वरी है त्रिपुराश्री चक्रेश्वरी और मुद्रा है सर्वोन्मादिनी मुद्रा, उनकी योगिनी है कुलोत्तीर्ण योगिनी। मंत्र है ह्रीं क्लीं सौः। श्री चक्र षष्ठावरण देवता सर्वज्ञे, सर्वशक्ति, सर्वैश्वर्य प्रदायिनी, सर्वज्ञानमयी, सर्वव्याधि विनाशिनी, सर्वाधार स्वरूपी, सर्वपापहरे, सर्वानंदमयी, सर्वरक्षास्वरूपिणी, सर्वेप्सित फलप्रदे, सर्वरक्षाकर चक्र स्वामिनी, निगर्भ योगिनी। छठा चक्र है सर्वरक्षाकर चक्र, इनका स्थान है अंतरदशार और उनकी चक्रेश्वरी है त्रिपुरमालिनी चक्रेश्वरी। उनकी मुद्रा है सर्वमहांकुशा मुद्रा, उनकी योगिनी है निगर्भ योगिनी और मंत्र है ह्रीं क्लीं ब्लैं। श्री चक्र सप्तम आवरण देवता वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमले, अरुणे, जयनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी, सर्वरोगहर चक्र स्वामिनी, रहस्य योगिनी। सातवां चक्र है सर्वरोगहर चक्र और उनका स्थान है अष्टा चक्रेश्वरी है त्रिपुरा सिद्धा चक्रेश्वरी, मुद्रा है सर्वखेचरी मुद्रा, उनकी योगिनी है रहस्य योगिनी और मंत्र क्या है ह्रीं श्रीं सौः। अब श्री चक्र अष्टमावरण देवता बाणिनी, चापिनी, पासिनी, अंकुशिनी, महाकामेश्वरी, महावज्रेश्वरी, महाभगमालिनी, सर्वसिद्धिप्रद चक्र स्वामिनी, अति रहस्य योगिनी। ये आठवां चक्र है सर्वसिद्धिप्रद चक्र, उनका स्थान है मध्य त्रिकोण। चक्रेश्वरी है त्रिपुरांबा चक्रेश्वरी और उनकी मुद्रा है सर्वबीज मुद्रा, इनकी योगिनी है अति रहस्य योगिनी और मंत्र है ह्रीं क्लीं सौः।
श्री चक्र के नवमावरण देवता हैं श्री श्री महाभट्टारिके सर्वानंदमय चक्र स्वामिनी परापर रहस्य योगिनी। इनका स्थान है बिंदु। इनका स्थान है त्रिकोण में जो बीच में बिंदु है वो। और उनकी चक्रेश्वरी है महात्रिपुर सुंदरी। और उनकी मुद्रा है सर्वयोनि मुद्रा। योगिनी है परात पर योगिनी। और मंत्र है क ए ई ल ह्रीम ह स क ह ल ह्रीम स क ल ह्रीम कामेश्वर कामेश्वरी शिव देवी त्रिपुर सुंदरी। नव आवरण के बाद नव चक्रेश्वरी नामानी त्रिपुरे त्रिपुरेशी त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरवासिनी त्रिपुराश्री त्रिपुरमालिनी त्रिपुरा सिद्धि त्रिपुरांबा महात्रिपुर सुंदरी श्रीदेवी विशेषणानि नमस्कार नवाक्षरीय महामहेश्वरी महामहाराज्ञी महामहाशक्ति महामहागुप्ते महामहाज्ञप्ते महामहानंदे महामहास्कंदे महामहाशये महामहाश्रीचक्रनगर साम्राज्ञी। नमस्ते 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 नमः। श्री विद्या साधना क्रम में हम यहाँ विराम लेंगे। आशा करता हूँ कि श्री विद्या के चारों पार्ट 1, 2, 3, 4 आपको पसंद आए होंगे, आपको अच्छे भी लगे होंगे और आपको साधना करने में मददरूप भी होंगे। कुछ साधक ने कमेंट में बताया कि मैं इस चैनल पर श्रीमद् आदि शंकराचार्य रचित सौंदर्य लहरी के विषय में थोड़ा विवरण दूं। तो उन साधक को सबसे पहले तो प्रणाम। आपकी ये जिज्ञासा ही मुझे प्रेरित करती है। मैं ज़रूर और बहुत जल्द ही सौंदर्य लहरी पर जो कुछ भी मुझे ज्ञात है वो सब कुछ आप तक पहुंचाऊंगा और ये मेरा सबसे प्रिय विषय भी है। आगे फिर एक साधक की इच्छा मां मातंगी जो कि 10 महाविद्याओं में से जो कि प्रवृत्ति से सौम्य कोटि में वर्गीकृत है उनकी साधना के विषय में जानना था। तो मैं अवश्य 10 महाविद्याओं पर वीडियो बनाऊँगा जिसमें साधना कब और कैसे करें सब बताऊँगा। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें। जय माता दी।